हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम बताएंगे कि रक्षाबंधन पर निबंध कैसे लिखना है ताकि अच्छे नंबर मिलें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे रक्षाबंधन पर निबंध, फिर उसे अंडरलाइन कर देंगे, मतलब उसके नीचे लाइन खींच देंगे। अब रूपरेखा लिखेंगे। तो रूपरेखा कैसे लिखनी हम बता रहे हैं। जैसे पहले लिखेंगे प्रस्तावना, फिर दूसरा रक्षाबंधन मनाने का कारण, यानी मनाए जाने का कारण क्या है। फिर तीसरा रक्षाबंधन मनाने का समय क्या है। फिर ऐसे ही चौथी हेडिंग रक्षाबंधन का वर्णन या ढंग, फिर राखी का गौरव और फिर लिखेंगे उपसंहार। चलिए अब इन सब को एक एक करके समझा देते हैं। तो पहला है प्रस्तावना। राखी के पावन धागों में छिपा बहन का पावन प्यार, भगनी की रक्षा का बंधन है रक्षाबंधन का त्यौहार। तो प्रस्तावना में यदि आपको रक्षाबंधन पर अच्छी सी शायरी आती है तो आप लिख सकते हैं जैसे मैंने बताई है। इससे टीचर और अधिक प्रभावित होते हैं। भारत के त्योहारों में रक्षाबंधन का विशेष महत्व है। रक्षाबंधन एक सामाजिक पर्व है। रक्षाबंधन का त्यौहार भाई को बहन के प्रति उसके कर्तव्य की याद दिलाता है। तो रक्षाबंधन एक सोशल फेस्टिवल है और रक्षाबंधन का त्यौहार भाई का क्या कर्तव्य है उसकी बहन के लिए यह याद दिलाता है कि उसका बहन की रक्षा का कर्तव्य है। चलिए अब दूसरी हेडिंग रक्षाबंधन मनाने का कारण जान लेते हैं, यानी मनाया क्यों जाता है। तो रक्षाबंधन मनाए जाने के कई कारण हैं, कुछ को हम यहाँ पर बता देते हैं। ऐसी मान्यता है कि प्राचीन काल में गुरुकुलों में इसी दिन अध्ययन का नया वर्ष प्रारंभ होता था। मतलब पुराने समय में गुरुकुल हुआ करते थे जहाँ बच्चे पढ़ाई करते थे। जैसे आजकल स्कूल वगैरह होते हैं वैसे ही गुरुकुल होते थे। तो इन्हीं गुरुकुलों में इसी दिन नया वर्ष शुरू होता था। ऐसे ही एक कहानी है रानी कर्मवती की। जब बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया था तब चित्तौड़ की महारानी कर्मवती ने हुमायूं को राखी भेजी थी। अब कर्मवती जो थी वो हिंदू थी और जो हुमायूं थे ये मुसलमान थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इनको राखी भेजी। हुमायूं ने राखी को अपनी कलाई में बांधा और मेवाड़ की रक्षा की और राखी के बंधन को निभाया था। तो एक कहानी ये है। फिर अगली देख लेते हैं। यदि पुराणों की माने तो पुराणों के अनुसार एक बार देवताओं और राक्षसों के बीच भीषण युद्ध हुआ जिसमें देवता हारने लगे। तब इंद्र की पत्नी रुचि ने देवताओं को राखी बांधी थी और फिर देवताओं ने राक्षसों को हराया था। तभी से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। तो इसी प्रकार से कई सारे कहानियां हैं, किस्से हैं जिनसे कि माना जाता है कि इसी कारण रक्षाबंधन मनाया जाता है। चलिए अब जानते हैं कि रक्षाबंधन मनाने का समय क्या है। तो रक्षाबंधन का त्यौहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। क्या आपको पता है कि इस त्यौहार का नाम रक्षाबंधन क्यों पड़ा। तो बहनें अपने भाइयों की कलाइयों में रक्षा सूत्र या धागा बांधा करती थीं अपनी रक्षा के लिए, और भाई उसके बदले अपने प्राणों की परवाह न करते हुए उनकी रक्षा का वचन दिया करते थे। इसीलिए इसे रक्षाबंधन कहा जाता है। रक्षा करने वाला बंधन या रक्षा सूत्र कहा जाता है। तो कुल मिलाकर के समय कब होगा। रक्षाबंधन का त्यौहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। चलिए अब आते हैं अगली हेडिंग रक्षाबंधन का वर्णन पर या मनाने के ढंग पर। तो रक्षाबंधन के दिन बहनें थाली में मिठाई और राखी रखकर भाइयों को तिलक करती हैं और उनके हाथ में राखी बांधती हैं। भाई बहन की रक्षा करने का वचन भी देते हैं। तो जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही विधि से रक्षाबंधन मनाया जाता है। मतलब बहनें पहले थाली में सारी सामग्री सजा लेती हैं, फिर भाई को तिलक करती हैं और हाथ में राखी बांध देती हैं, और उसके बाद यानी उसके बदले में भाई बहन की रक्षा का प्रण लेते हैं, वचन देते हैं। आजकल भाई रुपए या कुछ उपहार भी साथ में देते हैं। तो रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के पवित्र स्नेह का प्रतीक होता है, या कह लीजिए कि भाई बहन के प्यार का प्रतीक है। यह त्यौहार इस संबंध को और अधिक मजबूत बना देता है, मधुर बना देता है। यानी रक्षाबंधन के कारण भाई बहन के प्यार में और अधिक मिठास आती है, प्यार बढ़ता है। रक्षाबंधन का त्यौहार पूरे देश में मनाया जाता है।
प्राचीन काल में राखी बांधने का कार्य पुरोहित भी करते थे। इस पर्व में जाति पात का कोई भेदभाव नहीं होता है, अर्थात पुराने समय में पंडित लोग भी राखी बांधा करते थे और इसमें जात पात का कोई भेदभाव नहीं होता है, जात पात नहीं देखी जाती है, कौन किस जाति का है। भाई ने राखी बंधवाई और उसकी रक्षा का, बहन की रक्षा का वचन देते हैं, चाहे किसी भी जाति का हो। फिर आते हैं अगली हेडिंग, राखी का गौरव पर। तो प्राचीन काल में राखी के महत्व का इसी से पता लगता है कि रानी कर्मवती ने हुमायूं को राखी भेजकर अपनी रक्षा की याचना की थी। मुस्लिम होते हुए भी हुमायूं ने राखी का गौरव रखा और वहां जाकर के बहन कर्मवती की रक्षा की थी। चलिए अब आते हैं उपसंहार पर। तो इस त्योहार का मूल उद्देश्य तो बहनों की रक्षा करना और शत्रुओं से देश की रक्षा करना है। यानी कुल मिलाकर के इस त्योहार का मूल उद्देश्य है बहनों की रक्षा करना और शत्रुओं से देश की भी रक्षा करना। आजकल लगता है कि यह भावना समाप्त होती जा रही है। आपने देखा होगा कि जैसे जैसे मॉडर्न युग आ रहा है ये भावनाएं समाप्त हो रही हैं। आजकल भाई अपनी बहन को उपहार स्वरूप कुछ धनराशि भी देता है, जैसा कि मैंने भी पहले आपको भी बताया है। तो इसी को अपना कर्तव्य मानकर संतुष्ट हो जाता है, लेकिन इसको कर्तव्य नहीं मानना चाहिए। आप उपहार दे रहे हैं ठीक है, लेकिन साथ में वचन देना चाहिए कि कभी भी अगर विपत्ति आती है तो हम आपकी रक्षा करेंगे। तो इस प्रकार से जो ये धनराशि वाली बात है इसको अलग से करना चाहिए, ऐसे संतुष्ट नहीं होना चाहिए। रक्षाबंधन का त्यौहार एक पवित्र त्यौहार होता है, अतः उसे हमें धन से नहीं तौलना चाहिए, अपितु इसकी मूल भावना को अपनाना चाहिए। यानी हमें कर्तव्य क्या है उसके पीछे बहन की रक्षा करने का वो अपनाना चाहिए। राखी की कीमत उसके धागों में नहीं होती है, बल्कि इन धागों में छिपे बहन के प्यार में होती है। रक्षाबंधन के दिन भाइयों को वीर तथा उत्साही बनाने का व्रत लेना चाहिए। तो जिस तरह से भाई अपनी बहन की रक्षा का प्रण लेते हैं, वैसे भी बहनों को भी भाइयों को वीर और उत्साही बनाने का प्रण लेना चाहिए। पैसे वगैरह से नहीं तौलना चाहिए, उपहार वगैरह से नहीं तौलना चाहिए, जो मूल भावना है उसको रखनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप लोग रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं और रक्षाबंधन पर निबंध लिख सकते हैं। आशा है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।